स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम सचिन ठाकुर और आपके लिए मैं लेकर आया हूं क्या एक मोटिवेशनल वीडियो। टॉपिक क्या है कि एग्जाम में स्ट्रेस चुटकियों में गायब करें। चुटकी बजानी नहीं आती है मेरे से, चलिए छोड़िए। ये एग्जाम में जो अब आपका एग्जाम चल रहे हैं 12th के, है ना, तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा होगा कि आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए उन्हीं पर थोड़ी सी बात करते हैं, टॉपिक्स पर, कि आप किस तरीके से अपने आप को इस स्ट्रेस से बचा सकते हो, जिससे कि आप अपना फोकस, अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को दे सकें, स्टडी को दे सकें। ठीक है, चलिए उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट ले लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशनल थॉट है ना, तो क्या है? बुरी बात यह है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। बुरी बात क्या है कि समय कम है। वाकई में हर एक पेपर के लिए आपको 2 से 3 से 4 दिन से 5 दिन मिल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि अभी भी आपके पास समय है। तो चूज करो कि आप लोगों को क्या करना है। कम समय का रोना रोना है, कम समय का रोना रोना है, या फिर जो बचा है उसके लिए तैयार होना है। तो मैं बताऊं, एक रोना रोने से एक छोटी सी बात बताता हूं कि पता रोना कौन लोग रोते हैं? जो दूध से पनीर, फटे हुए दूध से पनीर नहीं बना पाते हैं, है ना। फटे हुए दूध का जब दूध फट जाता है तो बहुत से लोग क्या होता है, रोना रोने लग जाता है, अरे यार मेरा दूध फट गया, नुकसान हो गया। लेकिन वहीं कुछ क्या होते, कुछ लोग कैसे होते हैं, बहुत दिमाग के तेज होते हैं, शार्प होते हैं। वो क्या करते हैं, वो उसी फटे हुए दूध से पनीर बनाते हैं। तो ऐसा ही समय आपका है, या तो कम समय का रोना रो लो, या फिर जो बचा है उसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं। क्या है ब्रेन एक्टिव कैसे करें या फिर कैसे रखें? सबसे पहला बात देखिए, आपके पास कितनी किताब हैं, कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका दिमाग का जो हालत है ना, आपका दिमाग किस तरीके से इस टाइम सोच रहा है। स्ट्रेस के कारण, प्रॉब्लम्स के कारण, टेंशन के कारण, ठीक है ना, अदर भी काम होते हैं उनके कारण क्या हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो उसको हमको क्या करना होता है, अपना एक्टिव रखने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हीं टॉपिक से बात करते हैं कि फालतू चीजों से दूर रहो। पहला क्या है, फालतू चीजों से दूर रहो, यानी कि जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं ना, जैसे कि हमारा फोन, ये हमें क्या डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, फोन में काफी सारी चीजें होती हैं सोशल मीडिया से, है ना, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब चलाओ बट कैसा, स्टडी से रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये क्या, फोन हमको डाइवर्ट करने के लिए होते हैं, कंप्यूटर है डाइवर्ट करने के लिए होते हैं। और एक और चीज है जो आप लोग समझ गए होंगे कि हमको क्या डाइवर्ट करती है। ठीक है, अगर आप लड़के हो तो लड़की आपको डाइवर्ट जरूर करेगी, अगर आप लड़की हो तो आपको लड़के जरूर डाइवर्ट करेंगे। तो ये नेचुरल है, तो इसका जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है हमारे इसमें क्या, पढ़ाई हमेशा कुर्सी पर बैठकर करें। पता है ये मैंने टॉपिक क्यों ले, जाहिर सी बात है अगर बोलना चाहता तो मैं इसको वैसे बोलता, मैं लिख कर क्यों रखता हूं कि जिससे कि अगर आप बाद में भी वीडियो देखो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, जिससे कि तुम याद रखो। एक बार को मेरी कही बात आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन मेरी लिखी हुई चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं ज्यादा बातें नहीं बताने वाला, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बात बताऊंगा और बहुत बड़ी और काफी टाइम तक के लिए आपकी। ठीक है, तो पढ़ाई हमेशा कुर्सी पर बैठकर करें। देखा होगा कि आप खुद इसको प्रैक्टिकल करना कि आप कभी बेड पर या कहीं कंफर्टेबल जगह पर बैठकर आराम से पढ़ाई करना, आपको वहां पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो उतना नहीं, वहां पर आपका नींद आ जाएगी, आप आलस्य करने लग जाओगे चीजों का। ठीक है ना, तो जितना भी करो एक अपनी जगह का सही स्थान बना लो, सही जगह बना लो कि हाँ मुझे यहां बैठकर भाई टेबल कुर्सी पर बैठकर मेरे को अपनी स्टडी करनी है, मेरे को अपना टॉपिक, मेरे को अपना चैप्टर, मेरे को अपना सब्जेक्ट भाई यहाँ क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद है ओवर एक्साइटेड मत होना। देखा होगा जब आप कंफर्टेबल फील करते हो, है ना, आपको कोई टॉपिक तैयार हो गया, आपका कोई क्वेश्चन है वो आपका अच्छे से तैयार हो गया, तो वहां क्या होता है कि आप ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, भाई मेरा तो सब कुछ तैयार है। आप भी 4 दोस्तों में जाते हो, ठीक है, आप वहां 4 दोस्तों में जाते हो, बातें करते हो कि भाई मेरा सब कुछ तैयार है, ये है वो है। तभी वहां क्या होता है कि आपका एक दोस्त एक नया क्वेश्चन आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है कि ये वाला क्वेश्चन तैयार है तेरा। तो वहां क्या हो जाता है, आप माइंड पर स्ट्रेस ले लेते हो, अरे यार ये तो मेरा तैयार नहीं है, ये क्वेश्चन तो मेरे लिए नया है,
इसकी तो मैंने तैयारी नहीं की थी, वहां परेशान हो जाते हो। तो वहां आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नया नहीं है बच्चों, जो भी है आपकी बुक से है, बस क्वेश्चन का उल्ट फेर होता है, ठीक है। तो कभी भी ओवर एक्साइटेड मत होना कि मुझे सब कुछ तैयार है। हर पल, हर समय, हर सेकंड आपके लिए एक नया क्वेश्चन तैयार है, ठीक है। चलिए, पेपर के लास्ट में नए टॉपिक मत उठाओ। अब आपका क्या है, लास्ट टाइम चल रहा है ना, आपके एग्जाम का लास्ट टाइम चल रहा है। जैसा कि मैं बात करूं तो 30 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है, तो लास्ट टाइम है आपका ये, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, यानी कि जो नए टॉपिक हैं आपके लिए, उनको मत तैयार करो। अब जो आपको ऑलरेडी पहले से तैयार हैं अच्छे से, उन पर ज्यादा ध्यान दो, उनका रिवीजन करो जितना हो सके, जितना हो सके उनका रिवीजन करो, उनको अच्छे से तैयार करो, जिससे कि वो अगर आपके सामने पेपर में आए तो आप उसको कर पाओ, ठीक है। वरना नए टॉपिक लेके बैठोगे, जो पुराना याद है ना वो भी आपका दिमाग से निकल लेगा, भूल जाओगे उसको बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम का डर। एग्जाम का डर होना चाहिए। अगर हम डरेंगे नहीं तो हम किसी भी चीज के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, या किसी भी टेस्ट के, या किसी भी अपने क्वेश्चन के प्रति हम क्या सीरियस नहीं रहते हैं। तो डर होना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि कहीं आप सब कुछ भूल जाओ पेपर आते समय, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, डर हमको कब लगता है, कब लगता है हमको डर, जब हमारी तैयारी अच्छी ना हो। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, डर लगता है, लगता है डर। हम पढ़ाई कर रहे हैं पर हमको उस पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता है, हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं लेकिन हमको उस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता है, आधा अधूरा पता है। अब हम एग्जाम देने जा रहे हैं लेकिन हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो एग्जाम में क्या देंगे। जाहिर सी बात है डर लगना कंपलसरी है, डर आपको लगना चाहिए इस चीज में। तो वही कहता हूं, पूरा ज्ञान हासिल करो, आधा अधूरा ज्ञान हासिल मत करो। आधा अधूरा ज्ञान आपको मुश्किल में डाल देगा, ठीक है। फिर है हमारा समय के साथ चलो। बिल्कुल सही, अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे ना तो बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे और असफल बन जाएंगे। हमारी फिर गिनती किन में आएगी, फेलियर्स में आएगी, कि भाई ये तो फेलियर्स है, लूजर है, इस तरीके के कमेंट हमारे ऊपर पास हुआ करेंगे। तो समय के साथ चलो जितना हो सके, अपने समय का प्रयोग करो। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मेरा जितना भी अब टाइम है, मेरा जितना भी अब टाइम है वो किस चीज के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टडी के प्रति या फिर मेरे काम के प्रति है, ठीक है ना। तो इतना जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट करो। क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट करो। जितने भी आपके टॉपिक हैं, जो मेन टॉपिक्स होते हैं, मेन टॉपिक्स देखे होंगे आपने, है ना, जैसे 10 नंबर के, 7 नंबर के, 5 नंबर के, ये क्या इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा नंबर के टॉपिक हैं, तो इनको हाईलाइट करो। हाईलाइट कैसे, जैसे कि अदर कलर से, ये है, इसको इस ऐसे कलर से हाईलाइट कर लो, हल्के कलर से, जिससे कि आपको याद रहे कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो होता क्या है कि हम पढ़ने कुछ बैठते हैं, हमारे ह्यूमन नेचर है ये, हम पढ़ने कुछ और बैठते हैं लेकिन हमारे साथ हो कुछ और जाता है, ठीक है। तो हमारे ऐसा ही होता है हमारे साथ ज्यादातर। तो जितना भी है अपना टॉपिक अपने जितने भी हो हाईलाइट कर कर चलो, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए। और देखो बच्चों, मैं आपको पढ़ाई का क्या बता दूं, एक पढ़ाई के बारे में बता दूं कि देखो, सोना देखा है, सोना, सोना आपका कितना भी टुकड़ों में बट जाए लेकिन कभी उसकी कीमत नहीं घटती है। सोना, सोना देखो होगा, जाहिर सी बात है, गांव से जा कैसे भी हो आप समझते हो, सोने को आप 10 टुकड़ों में बांट दो, अगर आप उसका 10वां टुकड़ा भी सुनार के पास लेकर जाओगे ना तो वो उसकी उतनी ही कीमत देगा जितनी की उस पूरे की थी, ठीक है। तो ऐसा ही बच्चों आपका ज्ञान होता है, ऐसे ही आपकी पढ़ाई होती है। चाहे आप कितने भी टुकड़ों में बढ़ जाओ लेकिन आपके पास दिमाग है, चाहे आपके पास से सब कुछ छिन जाए, अगर आपके पास दिमाग है, पढ़ाई से हासिल की हुई नॉलेज है, टैलेंट है, तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखना, अपने माइंड में सेट कर लेना, ठीक है ना। तो कभी भी ये मत सोचना कि आप अकेले हो, है ना। तो हमेशा अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर रखो, मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो आई डोंट नो। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि सर ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो हमको लेकर आइए, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।